चलिए मेरे प्रिय ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग सबसे पहले बैक क्लासेज में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ चुके हैं आपका माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट्स, इनवर्स, उसके बाद में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद में आपका डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आप लोग सेटिस्फाइड कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अबाउट कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट या और में कंसिस्टेंसी, उसको फिर हमने और में बोलेंगे इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी। आपके पास कंसिस्टेंट को कंसिस्टेंसी बोलता है और इनकंसिस्टेंट को इनकंसिस्टेंसी बोलता है। और में मैट्रिक्स मेथड आपका ट्रिपल इसमें आज स्टार्ट होगा। एक होगा कंसिस्टेंट, सेकंड होगा इनकंसिस्टेंट, थर्ड होगा मैट्रिक्स मेथड। और ये आपके पास रील है आपके पास क्वेश्चन का, ये देखिएगा क्वेरी कैसे हमने सॉल्व कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। और कोई भी बच्चे अनम्यूट ना हो, म्यूट में हो, जब ना समझ में आए तभी अनम्यूट होकर हमसे पूछ सकते हो। और ध्यान दीजिएगा सब कोई मेरे प्रिय स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग के पास क्वेश्चन में पढ़ना है अब यह कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे फाइंड होता है। तो वहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, जिसको बोलेंगे रैखिक समीकरण निकाय। क्या बोलेंगे बाबू? रैखिक समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब जब तक ले एक्स वाई ना हो, एक्स वाई जेड ना हो, तब तक ले आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स मेथड सेटिस्फाइड नहीं होगा। और एक नया रूल आपको सिखाएंगे, क्रैमर्स रूल। तो आज यदि होने वाला होगा तो बता ही देंगे, नहीं तो कल भी उसको बताएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए आप लोग यहाँ सबको ध्यान देंगे बाबू। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हम लोग के पास जो इक्वेशन होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, समीकरण निकाय। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे बाबू? समीकरण निकाय। इसमें क्या क्या हम लोग को सेटिस्फाइड करना है? सबसे पहले फर्स्ट में आपके पास आएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कॉमा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एंड मैट्रिक्स मेथड। ये हम लोग के पास 3 आज क्लास लेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड मैट्रिक्स मेथड। अब कंसिस्टेंट को कंसिस्टेंसी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट को इनकंसिस्टेंसी,
एंड मैट्रिक्स मेथड का फॉर्म ही क्रैमर्स रूल टाइप से बनता है, लेकिन अभी क्रैमर्स रूल नहीं सॉल्व करेंगे। अभी हमने कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड मैट्रिक्स मेथड, आपसे ट्रिपल आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे समीकरण निकाय या समीकरण आपके रैखिक समीकरण निकाय। लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो रैखिक समीकरण निकाय, जिसमें हम लोग के पास एक्स वाई जेड 2 इक्वेशन होगा तो एक्स वाई, और थर्ड इक्वेशन होगा तो एक्स वाई जेड होगा, और यही दो पर हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होता क्या है? तो कंसिस्टेंट में यह होता है कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव में इसका वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए। कंसिस्टेंट में जो भी हमने सोल्व करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपका नेगेटिव पॉजिटिव कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट में आ जाता है। इनकंसिस्टेंट वह होता है जिसमें आपके पास जब वैल्यू प्राप्त होता है तो उसमें शून्य आता है, अर्थात उसमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, अर्थात नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट में और सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट में। और यह कब होता है? तो हम लोग डिटरमिनेंट का फॉर्म लेते हैं। अब यह डिटरमिनेंट का चैप्टर है तो डिटरमिनेंट के फॉर्म से ही सेटिस्फाइड करेंगे। तो कंसिस्टेंट ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक संगत, माने जब तक ले आपका डिटरमिनेंट नहीं होगा तब तक ले कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड मैट्रिक्स मेथड सेटिस्फाइड नहीं होगा। और यह हम चाहेंगे कि मैट्रिक्स रूल से सेटिस्फाइड कर ले तो मैट्रिक्स रूल का नियम अलग है, रूल उसका अलग है, और डिटरमिनेंट का रूल थोड़ा कौन सी है, चेंज है। तो पहले हम लोग कंसिस्टेंट है इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसका हमने डेफिनेशन आपको दे देते हैं। ये कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और में कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं वो? संगत। अब इसका डिफिनेशन हम करते हैं तो यहां लिखेंगे इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन have solution is called consistent, consistent जिसको कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, या हम क्या बोले बाबू? इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, और मैं कंसिस्टेंसी बोलेंगे। इसका हिंदी क्या होगा? तो हिंदी यही होगा कि यदि समीकरण निकाय हल है तो उसे संगत कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? तो उसे संगत कहेंगे। अर्थात हम लोग को यदि समीकरण निकाय का हल हो तो उसे संगत कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? संगत। या हम लोग के पास इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे? यदि समीकरण निकाय हल है उसे असंगत कहते हैं। क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे? यदि समीकरण निकाय का हल है उसे संगत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संगत कहते हैं। एक बार और बोला है, यदि समीकरण निकाय का हल है उसे संगत कहते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या होगा? तो यह सिस्टम इक्वेशन क्या होता है? तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे, क्या हम लोग के पास सिस्टम में आएगा एग्जांपल, जैसे हम लोग के पास a1 x a2 y इसका रूट c1, a2 x a1 b1 यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? b1, और ये होगा b2 y इसका रूट c2।
ये डबल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया बाबू? डबल इक्वेशन। और फर्स्ट में ये आपके डबल इक्वेशन का हो गया, और सेकंड में आपके पास a1x a2y a3z इसका टू d1 a2x प्लस a1 यहाँ b1 लिखेंगे बाबू, b1 ये हो जाएगा c1, क्या होगा बाबू? c1। अब ये होगा b2 y प्लस c2 z इसका टू d2, और a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इसका टू d3। ये आपके पास डबल इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। डबल इक्वेशन में xy और थर्ड इक्वेशन में xy z, और यह c1 c2 कांस्टेंट है, d1 d2 d3 क्या है? कांस्टेंट है। आपके पास दो फॉर्म आएगा, xyz और xy। आपका डबल इक्वेशन वाला होगा तो xy, और ट्रिपल इक्वेशन होगा तो xy क्या होगा? z होगा। तो सबसे पहले x और y होगा, तो हम लोग कैसे इसको सेटिस्फाइड करेंगे बाबू? अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग के पास यह देख दिए कि हम लोग को ये फॉर्म हो गया। क्या हो गया बाबू? फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1 b1 के प्लेसेस पर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस हो सकता है। c1 c2 आपका कांस्टेंट है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। a1 b1 c1 के प्लेसेस पर कोई भी डिजिट हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और d1 d2 d3 कांस्टेंट है, इस पर भी प्लस माइनस कुछ भी किया जा सकता है। तो हम लोग समझ गए कि इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। यदि हम लोग के पास समीकरण निकाय हल है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। तो यदि समीकरण निकाय हल है उसे संगत कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिया है इसका फॉर्म में हम लोग एग्जांपल में आएंगे, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इस तरह फास्ट में लिखिएगा, हमने इसको एग्जांपल बनाने की शुरू करेंगे। सबका हो गया? यदि ये कंसिस्टेंट एंड और कंसिस्टेंसी का हिंदी कोई डिफिनेशन चाहता है तो लिख सकता है। बोल रहे हैं यदि समीकरण निकाय हल है, यदि समीकरण निकाय हल है उसे संगत कहते हैं। यदि समीकरण निकाय हल है उसे संगत कहते हैं। हो गया सबका बाबू? बात को समझ गए? डबल होगा एक्स वाई, ट्रिपल होगा एक्स वाई जेड। अब चलिए हम लोग के पास ये फॉर्म हो गया हमारा। अब इस पर कोई ना कोई वेरिएबल डिजिट हमने पुट करेंगे। ये वेरिएबल डिजिट क्या पुट होगा? तो यहाँ ध्यान देंगे बाबू। एग्जाम्पल फर्स्ट, या हम लोग के पास कोई व्यक्ति लिखता है यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, या कोई व्यक्ति यहाँ 5x प्लस यहाँ लिख देता है 7y इक्वल टू का लिखा 2। तो यह हम लोग के पास समीकरण x y हो गया। x y हो डबल इक्वेशन, डबल इक्वेशन जैसे फॉर्म बनेगा उसी तरह से ट्रिपल इक्वेशन का बनेगा।
तो अभी हम आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं बाबू कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन सी बाबू a1x b1y इसका 2 c1 a2x प्लस b2y इसका 2 c2। ये आपके पास यहीं पर आपका ध्यान दे देना है कि यह a1 है तो यहाँ पर a1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि a1 है और ये कौन सी है a2 है तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सी है a2 है। उसी तरह हम लोग के पास यह हो गया b1 3 और b2 क्या हो गया 7। अब इसके फॉर्म को हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे या यहाँ पर हमने क्वेश्चन बना रहे हैं तो हेयर करेंगे हेयर और यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल लेंगे। कौन सी का लेंगे बाबू मैट्रिक्स का। तो ये मैट्रिक्स का सिंबल जब हम लेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स का सिंबल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रेक्टेंगल जैसे तो यहाँ कैपिटल ब्रैकेट तो यह हम लोग क्या करेंगे a1 a2 और यह क्या होगा b1 b2 और ये क्या होगा c1 c2। तो इसका हमने हेयर करेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स हो जाएगा और यहाँ a1 a2 b1 और ये क्या हो जाएगा b2। ये आपके मैट्रिक्स का सिंबल में आ गया a1 a2 b1 b2। तो c1 में हो गया a1 a2 अब c2 में हो गया b1 और b2। तो ठीक यहाँ पर अब हम लोग के पास a1 के प्लेसेस पर क्या है 2 है और यहाँ a2 के प्लेसेस पर क्या है 5 है और b1 और b2 के प्लेसेस पर क्या है 3 है और यह क्या हो गया बाबू 7 है। अब ये आप लोग अच्छा से समझ गए कि यहाँ a1 a2 आपका c1 में जाएगा और यदि a1 a2 a3 होगा c1 होगा b1 b2 b3 होगा तो c2 होगा और c1 c2 आपके पास ये कांस्टेंट है जो कितने रहेगा ये आपके पास कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का फॉर्म में चल रहा है। तो c1 a1 a2 हो गया और c2 b1 और क्या हो गया b2। अब इस फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे मैट्रिक्स को अब डिटरमिनेंट में आप चेंज कर दिए। अब यहाँ डिटरमिनेंट होगा 2 5 3 और क्या होगा 7। तो हम सबको जानते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म आता है तो डिटरमिनेंट यही होता है कि हम लोग को फर्स्ट डायगोनल से सेकंड डायगोनल को कौन सी करते हैं फर्स्ट डायगोनल से सेकंड डायगोनल को कौन सी करते हैं डिफरेंस करते हैं। तो ये फर्स्ट डायगोनल है आई क्या है सेकंड डायगोनल। उसी तरह हम लोग के पास यहाँ पर फॉर्म आएगा तो यह हम डिटरमिनेंट करेंगे तो ये क्या होगा a1 a2 b1 b2 होगा और ये फर्स्ट डायगोनल आपके पास a1 into क्या होगा b2 और b1 और क्या हो जाएगा a2 और जो फॉर्म आएगा वही हमारे पास सेटिस्फाइड होगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर आपने ध्यान दे दीजिए कि यहाँ फर्स्ट डायगोनल से सेकंड डायगोनल को कौन सी कर देंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर ये तो क्या होगा 7 दूनी कितने हो गए 14 अब 5 दिया क्या होगा 15 तो माइनस क्या हो गया 1। आपके पास ये जो फॉर्म आपका हो गया डिटरमिनेंट्स जो आएगा ये इज आपका कौन सी कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा बाबू कंसिस्टेंट। अब यहाँ हमारे पास कंसिस्टेंट कौन होगा तो यहाँ पर हमने नोट कर दे रहे हैं यहाँ नोट में हमने लिख रहे हैं बाबू यहाँ लिख रहे हैं नोट में कंसिस्टेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू डॉट डॉट -3 -2 -1 1 2 3 डॉट डॉट। यहाँ देख लिए कि डिटरमिनेंट संगत कौन होगा जब हमारे पास कोई भी डिजिट कांस्टेंट प्लस और माइनस में प्रेजेंट होगा वह कंसिस्टेंट होगा और यदि हमारे पास डिजिट माइनस प्लस में नहीं आए यदि 0 आएगा तो वह इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू इनकंसिस्टेंट। इसीलिए नोट में हम लिख दिया है कंसिस्टेंट ऑफ डिटरमिनेंट सारणिक संगत कब होगा जब हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट होगा प्लस में हो या माइनस में हो लेकिन 0 एक सिर्फ नहीं होना चाहिए इसके अलावा अदरवाइज कोई भी डिजिट कांस्टेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव होना चाहिए वह क्या कहलाएगा आपके पास। इसीलिए इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन कहने का मतलब इज कॉल्ड कंसिस्टेंट यदि समीकरण निकाय हल है उससे संगत करते हैं। तो इसमें हमारे पास डिजिट आ गया
या प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अदरवाइज कोई भी कांस्टेंट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो वह कंसिस्टेंट होगा। जब यहाँ पर डिटरमिनेंट करने पर 0 आ जाएगा तो समझिए कि इनकंसिस्टेंट है। बस डिफरेंस संगत असंगत का यही है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को। फास्ट में इसको लिख लिया जाए आप लोग सब कोई। समीकरण इक्वेशन जो आएगा वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो नेगेटिव डिजिट कांस्टेंट होगा तो नेगेटिव डालेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डालेंगे। सबका हो गया बाबू? अब हम लोग थर्ड इक्वेशन का देख लेंगे बाबू। दो नंबर, जैसे हम लोग के पास यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इसका टू 1, 3x प्लस 4y प्लस आपके पास z इसका टू 2। यहाँ पर x और प्लस y और प्लस क्या हो गया z इसका टू का हो गया 3। अब कहिएगा कि सर यहाँ x है तो हम सब कोई बैक क्लासेस में पढ़े हैं कि यदि हम लोग के पास यहाँ पर x दिया है तो इसमें क्या छिपा रहेगा x, अर्थात आपके पास 1 into x करेंगे तो वैल्यू क्या होगा x। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है तो ये 1 एक ऐसी डिजिट है कि किसी भी वैल्यू में क्या होता है छिपा होता है। 1 एक ऐसी डिजिट है कि किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई या डिवाइडेड करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसी कारण उसमें 1 हर हमेशा ऑलवेज क्या होता है छिपा हुआ होता है। अब ठीक इसी तरह से हम लोग अभी जो सोल्व किया है a1x a2 आपका पास b1 y c1 z इसका टू b1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इसका टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इसका टू b3। तो हम लोग इसको हेयर करते हैं, तो हेयर करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा बाबू, यहाँ पर हेयर करेंगे तो हम लोग के पास आएगा मैट्रिक्स का सिंबल लेंगे। तो मैट्रिक्स का सिंबल लेंगे तो हमने क्या बोले हैं a1 a2 a3 c1 में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 a2 और क्या होगा a3 और b1 b2 का जाएगा c2 में, b1 b2 और क्या होगा b3 और c1 c2 c3 किस में जाएगा तो यहाँ c3 में c1 c2 और क्या होगा c3। तो आप लोग को सामने सामने स्पष्ट कर दिए हैं कि आपने देख लिए कि इसी तरह से a1 a2 a3 होगा तो c1 में अरेंज कर देंगे, b1 b2 b3 होगा तो c2 में अरेंज कर देंगे, c1 c2 c3 होगा तो c3 में अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पर उसी तरह यहाँ a1 है तो इसमें क्या छिपा हुआ है 1, या a2 है तो क्या है 3 और x है तो इसमें क्या छिपा हुआ है 1, और यह b1 है b2 है b3 है तो इसमें क्या छिपा हुआ है 1, ये c1 है c2 है c3 है तो इसमें क्या छिपा हुआ है 1 और इसमें भी छिपा हुआ है कौन सी 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ हेयर कर देंगे और यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल बनाएंगे। c1 c2 क्या दिया हुआ है यहाँ 1 है और ये क्या है 3 है और ये क्या हो जाएगा 1, और c2 में क्या हो जाएगा 2 और ये 4 और ये क्या हो जाएगा 1, c3 में क्या हो जाएगा 3 और इसमें क्या होगा 1 और इसमें क्या हो जाएगा 1। आपके पास छिपा हुआ 1 यहाँ पर आपको बता दिए हैं, इस बात पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर रहा सवाल कि अब इसको हम लोग क्या कर देंगे डिटरमिनेंट कर देंगे। तो हम लोग डिटरमिनेंट तो अच्छी तरह से पहले से जानते हैं 1
3 1 2 4 1 3 1 और क्या हो गया 1। अब यहाँ पर हम लोग के पास हो गया ये डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट हमने बैक क्लासेस में सोल्व किए हुए हैं, तो ये प्लेसेस हम लोग चेंज कर देते हैं डिटरमिनेंट में, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और कौन सी प्लस। अब यार हम लोग को R1 से निकालो, R2 से, R3 से, C1 C2 C3 से किसी भी साइड से निकालोगे आंसर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लेसेस हमें लेना है, तो क्या होगा +1 का होगा। तो ठीक हमने 1 जो लेना है तो 1 का राइट लेफ्ट अप और डाउन को क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं। तो छोड़ेंगे तो हमको राइट ये 0 छूट जाएगा, तो यही ना बच जाएगा। तो हम लोग के पास डायरेक्ट में कर देंगे, 4 में 1 से करेंगे 4, 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। फिर ये प्लेसेस कौन सी का होता है माइनस का, तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये 2 हम प्लेसेस यहाँ पर लेंगे, ये आपका 2 होगा, तो राइट लेफ्ट और डाउन छोड़ेंगे तो ये डाउन लेफ्ट राइट, तो 3 1 और 1 1 होगा। तो 3 में 1 से करेंगे तो क्या होगा 3 और 1 1 में करेंगे तो क्या होगा 1। फिर प्लेसेस कौन सी का होगा प्लस का, तो ये आपके पास 3 हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर अब 3 लेते हैं, तो इसका लेफ्ट राइट और डाउन छोड़ेंगे तो ये डाउन, ये लेफ्ट छूटेगा तो क्या बचेगा 3 1 4 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस क्या होगा 4। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये 4 में 1 से करेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 से करेंगे तो क्या होगा 3 और 2, 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 में 2 होगा तो क्या हो जाएगा -4 होगा, प्लस अब 3 में -1 जाएगा तो कितना होगा -1, तो 3 में 1 से करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर प्लस कौन सी में बदल जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस कट जाएगा, कट गया तो हमारे पास क्या बच गया -4। तो ये क्या कहलाएगा इज ए कंसिस्टेंट, क्या कहलाएगा बाबू कंसिस्टेंट। डिटरमिनेंट आपका क्या होगा बाबू कंसिस्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर। आप तो अच्छा से समझ गए होंगे कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी। अब हम लोग के पास यदि यहाँ पर इनकंसिस्टेंट में आएंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंसी। सारे छात्रों को अच्छे से समझ में आया होगा बाबू। अब हम लोग के पास तो ये फॉर्म हमको हो गया बाबू, किसका फॉर्म हो गया हमारे पास। अब कंसिस्टेंट का फॉर्म आपका पास कौन से होगा हम लोग फाइंड कर चुके। अब हम लोग के पास आएगा कौन सी बाबू इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर कोई बच्चा सोचेगा कि मैट्रिक्स में सर किसी का डिजिट दिया रहा है किसी का नहीं दिया रहा है। मान लीजिए कि किसी का इक्वेशन x यहाँ 2 दे दिया और यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस कौन सी y और इसका भी यहाँ 3 लिख दिया। इसमें y तो नहीं है, तो आपको सब किसी को ध्यान देना है कि यदि इसमें y नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे x प्लस 0 इंटू y और इसका 2 हो जाएगा, 3x प्लस का होगा y इसका 2 का होगा 3। अर्थात जिसका वैल्यू हमको मालूम ना हो
x का हो या y का या z का, तो उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वह प्लेसेज आपका कौन सी प्राप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग अच्छा से समझ जाइए कि यहाँ पर किसी का यहाँ x दिया है और 3x प्लस का दिया है y, तो इसका इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड हो सकता है मैट्रिक्स में और यह x और y दोनों होना चाहिए। तो x का दिया हुआ है, x का y का नहीं मालूम हुआ तो प्लस 0 का कर देंगे y। उसी तरह x y z सब में क्लियर कर लेना और आसानी से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यह आप लोग सब कोई समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग के पास अब आएंगे बाबू हम लोग के पास इन consistent और in consistency, जिसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलेंगे बाबू, असंगत। कंसिस्टेंट को हमने सोल्व कर लिए। अब इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यहाँ पर टी आपके पास लग जाएगा। इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी, इसको हिंदी में बोलेंगे असंगत। यह डिफिनेशन क्या देता है बाबू, तो यहाँ सबको ध्यान देंगे। इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन having no solution is called inconsistent या inconsistency। ये आपके पास क्या होगा बाबू, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, असंगत। इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ बोलेंगे कि यदि समीकरण निकाय का हल न हो, क्या बोलेंगे बाबू, यदि समीकरण निकाय का हल नहीं है उसे असंगत कहते हैं। क्या बोल रहा है बाबू, सबको आप लोग लिख लीजिएगा। यदि, क्या बोलेंगे बाबू, यदि समीकरण निकाय का हल नहीं है उसे असंगत कहते हैं। क्या बोल देंगे बाबू, यदि समीकरण निकाय का हल नहीं है उसे असंगत कहते हैं। यदि समीकरण निकाय का हल नहीं है उसे असंगत कहते हैं। आप लोग को याद भी हो गया होगा कि इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, बस एक लाइन का है, इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी। यदि समीकरण निकाय का हल नहीं है उसे असंगत कहते हैं, या हल ना हो उसे असंगत कहते हैं। अब यह हम लोग समझ गए। अब इसका एग्जांपल में हम लोग आएंगे। तो जिस तरह से इनकंसिस्टेंट का बनाए थे, कंसिस्टेंसी का बनाए थे, कंसिस्टेंट को बनाए थे, ठीक वही फॉर्म इसमें भी रहेगा। इसमें डिटरमिनेंट करने पर वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, लड्डू शून्य शून्य अर्थात 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, 0। अदरवाइज कोई भी कांस्टेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें 0 आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ समझ गए। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने पुट कर रहे हैं बाबू। एग्जांपल फर्स्ट में एग्जांपल आ रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति लिख दिया 4x प्लस का लिख दिया 2y और इसका कुछ भी लिख सकते हैं आप 5, और यहाँ पर हमको 2x और प्लस का हो गया y, इसका 2 यहाँ पर का लिख दिए 7। अब यह हम लोग को यह कहिएगा कि सर ये 5 7 का यूज नहीं हो रहा है, तो ये 5 7 कब यूज होगा, तो 5 7 यूज करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट में दिया हुआ है बाबू फॉर्म, यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड में यूज होगा। कौन चीज में होगा, मैट्रिक्स मेथड में। अभी हम लोग के पास कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का फाइंड कर रहे हैं, इसका सोल्व और एग्जांपल और थ्योरी समझा रहे हैं। अब मैट्रिक्स मेथड आएगा तो 5 7 का यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक अभी हमने इस चीज को सोल्व किए थे ना बाबू, सबको हम बार बार लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान देकर B1
a1x b1y और इसका 2 का हो गया c1, a2x प्लस b2y इसका 2 का होगा c2। जो फॉर्म उसका किए थे उसी तरह इसका हेयर कर लेंगे बाबू, और यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, मैट्रिक्स ले लेंगे। मैट्रिक्स आपका हो जाएगा a1 a2 b1 और क्या हो गया b2। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। a1 a2 को c1 में और b1 b2 को c2 में, और वहीं पर a1 a2 और a3 रहेगा तो c1, b1 b2 रहेगा तो c2 और c1 c2 c3 रहेगा तो c3। आपके पास उसी तरह अरेंज कर देंगे, इसमें ज्यादा आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन होगा भी तो रिप्ले जरूर कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, हेयर और यहाँ ए करेंगे बाबू, और यहाँ पर क्या दिया है 4, a1 हो गया, ये क्या हो गया a2 हो गया, तो यहाँ a1 a2 हो गया। अब फिर क्या होगा b1 और ये क्या होगा b2, तो यहाँ b1 b2 है, तो यहाँ b1 आपके पास का हो गया 2 और b1 में हमको तो 2 मिल गया और आपके b2 में तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने तुम लोग को बार बार समझाना है कि यदि हमको कोई व्यक्ति 1 into y लिखेगा तो क्या हो जाएगा y, अर्थात y में क्या छिपा रहेगा 1, अर्थात यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 हो जाएगा। अब हो गया, अब इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर दिए। अब ठीक इसको हम कौन सी कर रहे हैं, या डिटरमिनेंट में सॉल्व कर देंगे। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, c1 हो गया 4 2 और c2 क्या होगा 2 और कौन सा होगा 1। तो हम फर्स्ट डायगोनल से सेकंड डायगोनल को कौन सी कर देते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 और 2 2 करेंगे तो क्या हो गया 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो गया बाबू 0। कितना आसान से आ गया 0, अर्थात लड्डू आ गया, जिसको हम शून्य शून्य कहते हैं। और यही शून्य हम लोग के पास चाहिए था कौन सी में, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी में, जिसका डिफिनेशन लिखा दिए थे कि ही पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, यदि समीकरण निकाय का हल नहीं है उसे असंगत कहते हैं। जो हम आपके पास यहाँ लिख दिए कि ही पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी। और विद एन एग्जांपल आपके पास डाल दिए हैं, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट को डालकर यहाँ बता भी दे रहे हैं। तब फर्स्ट डायगोनल से सेकंड डायगोनल को डिफरेंस कर दिए, 4 में 1 से किए 4, 2 में 2 से किए तो क्या होगा 4, ये क्या होगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इज ए, तो भवे के पहले एन पुट करते हैं तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा बाबू इनकंसिस्टेंट, जिसको इनकंसिस्टेंसी भी कहते हैं। यही आपके पास क्या होगा सेटिस्फाइड, कभी कहेगा शो करे, कभी कहेगा फाइंड करे। तो 0 आ जाएगा तो प्रूफ, 0 नहीं आएगा तो डज नॉट। तो यह हम लोग के पास क्या हो गया बाबू डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर फिर इसका नोट हम कर दे रहे हैं बाबू, नोट लिख दे रहा है कि इनकंसिस्टेंट of determinants इसका टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू 0 होना चाहिए। इसलिए नोट में लिख दिया है कि सारणिक असंगत शून्य है, तभी जाके आपके पास कौन सी होगा इनकंसिस्टेंट होगा। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आप लोग का नहीं हुआ होगा। इसको फर्स्ट में आप नोटेट करने की कोशिश करें। बहुत मेरे बहादुर चला है साहब, नजर में नजर नहीं मिला रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आंख मार दे रहे हो हम पर। कोई बच्चे के ही बोलो मारना है आंख तो एक ही बार आंख मारो ना, सब क्यों आंख मारने लगते हो, क्योंकि नजर में नजर नहीं मिल रहा है इसीलिए हमको इशारा कर दे रहे हो। अब सेकेंड हम आपको दे दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग के पास सेकेंड आ रहा है बाबू एग्जाम्पल। यहाँ फिर हमने लिखने जा रहा है बाबू 3x
प्लस 2y प्लस z इसका 2 यहाँ 2। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा बाबू, x प्लस y प्लस का हो गया z, और ये क्या हो गया 4। यहाँ हो गया 4x प्लस 3y और प्लस यहाँ पर हो गया आपके पास क्या है, लिख देते हैं माइनस बाबू, माइनस क्या हो जाएगा z, इसका 2 क्या होगा 6। आप लोग क्यों कहिएगा कि सिर्फ सर पल से दे रहा है, माइनस क्यों नहीं दे रहा है, माइनस दे दिए। अब इसको हम लोग के पास अभी तुम लोग को सोल्व किए हैं ना बाबू, क्या किए थे बाबू, यहाँ पर लिखे हुए थे हम लोग a1x b1y प्लस c1z इसका 2 का लिखे थे b1, a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या होगा z इसका 2 का होगा b2, a3x प्लस b3y प्लस का लिखे थे c3z इसका 2 का था d3। तो हम अभी इस पर हम बार बार तुम लोग को इंडिकेट कर रहे हैं ताकि आपकी माइंड पर क्या हो, हर हमेशा के लिए क्या हो, सेट कर जाए। अब यहाँ C1 में A1 A2 A3 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 A2 और क्या होगा A3। B1 B2 B3 को कौन से पुट करेंगे C2 में, तो यह B1 B2 B3, और C1 C2 C3 का पुट कौन से में करेंगे C3 में, तो C1 C2 और क्या होगा C3। आपका फ्रंट पर समझ गए, और ठीक उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिटरमिनेंट करते हैं। जो आप लोग के पास मिलेगा तो डिटरमिनेंट को आप समझ जाते हैं, इसी को कौन सी कर देंगे डिटरमिनेंट कर देंगे, और यहाँ पर A1 A2 और क्या कर लेंगे A3 B1 B2 B3 C1 C2 और क्या होगा C3। अब यहाँ डिटरमिनेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग के पास आएगा, जो भी आएगा हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा ही, चाहे जीरो आएगा या कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर ठीक हम लोग इसी तरह से हेयर कर देंगे बाबू, हेयर, और यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा मैट्रिक्स कर देंगे, और आपको बताए हैं कि यह A1 हो गया A2 हो गया, ये क्या हो गया बाबू A3 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया बाबू 2, ये 1 और ये क्या हो गया 3, ये B1 B2 B3 हो गया। अब C1 C2 C3, C1 में क्या छिपा हुआ है 1, C2 में क्या छिपा है 1, और C3 में क्या छिपा हुआ है यहाँ पर -1, क्या छिपा है माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब ठीक इसको हम लोग डिटरमिनेंट कर लेंगे, तो डिटरमिनेंट करेंगे तो कैसे होगा डिटरमिनेंट, तो आप सबको पहले से जानते हैं, तो यहाँ डिटरमिनेंट का फॉर्म कर देंगे 3 1 और 4 2 1 और क्या होगा 3 1 1 और क्या होगा -1। अब यह हम लोग के पास हो गया। तो आप लोग को तो बोलते हैं कि इक्वल हमारा सीक्वेंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे ना होने के कारण आपके थोड़ा इसमें आगे हम बढ़ा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेंगे। ठीक इसके नीचे बिलो में आप लोग को लिखना है, हमने इधर साइड में लिख दिया। तो ये प्लसेस हम जानते हैं कि कौन सी का होता है प्लस का, अभी जो बताया है ये 3 हो जाएगा। ठीक इसका राइट और इसका बिलो छोड़ेंगे तो यही ना बचेगा 1 3 1 -1, तो 1 में -1 से करेंगे तो -1, ये माइनस होगा, 1 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और फिर क्या होगा -2 होगा, तो यहाँ पर 2 डाल देंगे, और यह हमारा पर बिलो इसका लेफ्ट राइट छोड़ेंगे 1 4 1 और क्या होगा -1, तो 1 में -1 से करेंगे तो -1 या माइनस होगा, 1 में 4 से करेंगे तो क्या होगा बाबू 4 होगा, फिर प्लस होगा, प्लस क्या है 1, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, और ठीक यहाँ इसका बिलो इसका लेफ्ट राइट छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा 1 4 1 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में 3 से करेंगे 3 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 4 हो गया। अब डिटरमिनेंट बार बार बना चुके हैं, आप लोग को समझाने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन आया है तो बताना ही पड़ेगा। -1 -3 तो क्या होगा -4, -4 में 3 से करेंगे तो माइनस क्या होगा 12, -1 -4 -5 हो गया, और -5 में 2 से करेंगे तो कितना होगा -10, अब अगर में माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना होगा 10। अब फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर 3 में -4 -1 होगा, -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो ये प्लस कौन से बदल जाएगा माइनस में, तो -12 और -1 तो कितने हो जाएंगे -13, तो -13 में से 10 जाएगा कितना बचेगा माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बच गया बाबू -3। तो हमको क्या आना चाहिए इनकंसिस्टेंट में 0, तो यदि हमारे पास 0 नहीं आया तो इसको क्या लिखेंगे is not an inconsistent,
consistent। अब जीरो नहीं आया तो क्या होगा, इज नॉट एन इनकॉन्सिस्टेंट, या आप लिख सकते हैं -3 डज नॉट आपका एन इनकॉन्सिस्टेंट। आपके पास जीरो ही सिर्फ होना चाहिए, यदि जीरो नहीं है तो वह हमारा असंगत नहीं है। हमको जीरो आएगा तो असंगत है, और जीरो नहीं आएगा तो असंगत है। आप लोग समझ गए, या जीरो आ गया तो असंगत है, और जीरो नहीं आ गया तो असंगत नहीं है। आप लोग फर्स्ट में फॉर्म को कौन सी कर ले, लिख ले। सब किसी का हो गया बाबू। तो एक कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट आपने समझ गया, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट आपने अच्छा समझ गए होंगे। और जिसका एक्स वाई का वैल्यू नहीं मालूम होगा उसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सीक्वेंस में और इक्वेशन सजा देंगे, ठीक है। कोई भी बच्चे नहीं बोले म्यूट ना रहे, म्यूट में रहे, सारा आवाज आपका मिल रहा है हमारे नजदीक। अब हम लोग मैट्रिक्स मेथड में प्रेजेंट होंगे। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स मेथड का आनंद ले। कोई बच्चे एक दूसरे से बोलकर आनंद न ले, और यहाँ अनम्यूट में रहे नहीं, म्यूट में रहे सारे हमारे प्रिय स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान दे। अब यहाँ हम लोग मैट्रिक्स मेथड में प्रेजेंट होंगे। मैट्रिक्स मेथड जिसको हम बोलते हैं आव्यूह विधि। आव्यूह विधि हम बोलते हैं बाबू, इसका मैट्रिक्स मेथड को कौन सी बोलते हैं, आव्यूह विधि। इसका हम लोग के पास फॉर्म बताया गया था बाबू, यहाँ पर आपके पास x इसका टू a इनवर्स b, और में इसी को लिखा जाता है ax इसका टू b।
x इक्वल टू a इनवर्स b इक्वल टू ax और कौन सी बोलेंगे b। यहाँ पर x इक्वल टू a इनवर्स b और ax इक्वल टू क्या हो गया b। इनवर्स के बारे में आप सब कोई पहले से जान चुके हुए हैं, उसमें आपकी कोई परेशानी नहीं है। अब लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि आपका x इक्वल टू a इनवर्स b और ax इक्वल टू b ये कैसे आ जाता है। तो हम जानते हैं कि मैथ में बहुत से ऐसे वर्ड होता है जो प्लस आता है अर्थात छिपा हुआ रहता है। अपने अनुभव, अपने विवेक, अपने नियम, अपने फार्मूलास के अनुसार सो देखकर क्वेश्चन को सेटिस्फाइड किया जाता है कि यहाँ पर क्या वैल्यू छिपा हुआ है, उसी के वैल्यू को लेकर हमने क्वेश्चन को आगे की ओर कौन सी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो क्या बढ़ाएंगे हम, थोड़ा सा इसको अब कोई व्यक्ति बोलेगा यहाँ पर देन प्रूव दैट, लिखेगा देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, तो यहाँ पर लिखेगा बाबू x इक्वल टू a इनवर्स b, या और में आपके पास लिखेगा ax इक्वल टू कौन सी बाबू b। तो भाई यह होगा कैसे, तो आप सब कोई पहले से जान जाते हैं कि यहाँ पर हमने नोट में पहले से जानते हैं बाबू, यहाँ गौर से कीजिएगा ध्यान मेरा। तो सबसे पहले हम लोग a इनवर्स पढ़ते हैं तो इसका क्या होता है 1/डिटरमिनेंट और इनटू होता है एडजॉइंट कौन सी a, जो बैक क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो हमारे पास जो x जो दिया है ये होता है x y z, अर्थात हम लोग के पास ये होता है वैल्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पर x, क्या लिखा है बाबू x, इसको हमने फर्स्ट बना दिए, क्या बना दिया इसको फर्स्ट, इसको क्या बना दिया सेकंड। अब x का हम लोग का फॉर्म क्या होता है, कहीं x डबल इक्वेशन हो तो x y डाला जाता है, और यदि ट्रिपल इक्वेशन हो और में ट्रिपल इक्वेशन हो तो क्या डाला जाता है x y और क्या डाला जाता है z। अब यह x के लिए होता है, और यहाँ पर आपका थर्ड नंबर में आएंगे तो b यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कांस्टेंट होता है, जो c1 होगा या c2, यहाँ पर ये डबल इक्वेशन होगा तो c1 c2, या और में आपके पास ट्रिपल होता है तो इसका वैल्यू आपके पास क्या होता है d1 d2 और क्या होता है d3। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इक्वेशन आपका x y z हो गया, ये कांस्टेंट हो गया c1 c2, और यह d1 d2 आपका होगा d3। यदि ट्रिपल इक्वेशन होता है तो d1 d2 d3, और डबल इक्वेशन होता है तो c1 और c2 होता है। और यहाँ बैक क्लासेस में a इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट a पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये फॉर्म आपके पास आएगा, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा। रहा क्वेश्चन की हम लोग के पास कि इसको प्रूव करने की बात हो रही है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग के पास करना क्या है, x इक्वल टू b को हमको प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग लेट नहीं मानेंगे या मानेंगे, या गिवन करेंगे या दिया हुआ रहता है तो गिवन, नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको लेट कर लेते हैं। तो हम लोग के पास सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ हम नाउ कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे बाबू नाउ, और यहाँ पर a इनवर्स क्या लिखेंगे बाबू a इनवर्स, और यहाँ पर ax इक्वल टू आपका a इनवर्स क्या हो जाएगा b, ये LHS हो गया, I क्या होगा RHS। आपका 2 रो 2 कॉलम पर आपने कौन सी कर देंगे, कोई डिजिट लेकर आप इसको सेटिस्फाइड कीजिएगा। a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स कौन सी b, तो एक को हमने जो इक्वेशन लिए हैं तो उसको मैट्रिक्स में अरेंज किए थे, एक जो लिए थे उसको मैट्रिक्स में अरेंज किए थे, तो एक को हमने जब मैट्रिक्स का अरेंज करेंगे तो फिर उसको डिटरमिनेंट करेंगे तो डिटरमिनेंट आएंगे, और फिर उसको हम कोफैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा एडजॉइंट आएगा, और जब एडजॉइंट और डिटरमिनेंट आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा इनवर्स। उसके बाद में यह a इनवर्स हो गया, फिर यहाँ a जो दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स फॉर्म है जो हमने आपके पास a1 a2 b1 b2 सोल्व किया है, और x क्या हो जाएगा, तो यहाँ x y हो गया, या x आपका x y z होगा, डबल इक्वेशन होगा तो x y होगा, और ट्रिपल इक्वेशन होगा तो x y क्या होगा z होगा, जो हमने c1 में सिर्फ कौन सी किया इंडिकेट किया है। अब यहाँ पर यह c1 हो गया, और दो कितने हो जाते हैं r1 r2, c1 क्या हो जाता है सिंगल, r1 r2 r3 क्या हो जाता है ट्रिपल। ठीक उसी तरह से करेंगे तो a इनवर्स का निकालेंगे इसमें, और b आपके पास यहाँ दिया है कि c1 c2 कांस्टेंट होता है और यह d1 d2 d3 होता है, तो ठीक है a इनवर्स में हमको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c1 c2 के इक्वल में आ जाएगा, अर्थात LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS।
जो थोड़ा प्रोसेस में आपको 2 रो 2 कॉलम पर अपने घर पर कौन सी करना है, इसको चेक कर लेना है कि यह वैल्यू LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अपने मन से कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो, प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप आसानी से। यह क्या बन जाएगा, LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS। हमने बहुत पहले से आपके पास बताया है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है लेकिन डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लाई कहाँ होता है, डिटरमिनेंट में, जहां से कॉमन करते हैं ठीक उसी जगह मल्टीप्लाई करते हैं, अदर मेंबर में एलिमेंट में नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में कितना होता है, जितना रो और कॉलम होता है उस सबों में मल्टीप्लाई एक एक करके करते हैं, तो हमारा कौन सी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स निकल जाता है। लेकिन उसी तरह a x होगा तो x का x y हो जाएगा, a मैट्रिक्स कराएगा मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वेशन में आ जाएगा, और a इनवर्स दोनों तरफ साइड हो जाएगा तो b आ जाएगा, c1 और c2 क्या हो जाएगा, या वैल्यू पुट करके डालो या काटा कर डालो, दोनों में कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग कि a इनवर्स है, तो हम लोग को सर लोग बैक क्लासेस में बताते थे कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आपका 2 लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू, 2 लिख दिया, और यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको लिख दिया हम लोग के पास a और यहाँ पर x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a और क्या लिख सकते हैं x। इसमें कोई आपकी परेशानी नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे नहीं होगा। उसी तरह हम लोग इसको क्या कर देंगे, a इनवर्स और क्या करेंगे a और x कर देंगे, और यह a इनवर्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। a इनवर्स a तो हमने बैक क्लासेस में आप लोग को सोल्व किए थे और बताए हुए थे, यहाँ पर हम लोग सोल्व करके बताए हुए थे। यहाँ नोट में फिर हमने डाल रहे हैं बाबू, यहाँ डाल रहे हैं नोट में कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़े हुए थे बाबू, यहाँ फर्स्ट में हम लोग पढ़े हुए थे कि a इक्वल टू आइडेंटिटी कौन सी पढ़े थे, a पढ़े थे। जो हम लोग मैट्रिक्स एलिमेंट लिखे हुए थे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज इतना इतना, मैंने 2 3 4 5 6 जहां तक बनाना था। तो वहां यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स, तो वहां पर हम लोग के पास आवेही के प्रत्येक प्रतिलोम ज्ञात करना था, तो वहां पर लिखे हुए थे a इक्वल टू आइडेंटिटी कौन सी लिखे थे, a लिखे थे। ठीक इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, a इनवर्स a इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। कितना आसान हो गया बाबू, या a इनवर्स a इक्वल टू कौन सी, आइडेंटिटी। आप लोग के चेक कराकर बताए भी थे कि a इनवर्स a में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल में आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल में आएगा। नहीं हो तो फिर आप घर पर रिवीजन कर सकते हो, यदि नहीं आएगा तो फिर हमको रिप्ले करके क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो यहाँ a इनवर्स a जो दिया हुआ है तो इसके प्लेसेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या होगा x, और यहाँ a इनवर्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आइडेंटिटी x लिखा है तो हम सबसे पहले से यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर a इक्वल टू आइडेंटिटी a दिया है, तो हमको कोई व्यक्ति लिखता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति हमको लिखता है कि x इक्वल टू क्या होगा, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी x। a इक्वल टू आइडेंटिटी a हो सकता है, तो x इक्वल टू आइडेंटिटी क्या हो सकता है, x हो सकता है। और इसी को हम लोग आपके पास चेंज करेंगे तो यहाँ पर x इनवर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। x क्या है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आपके पास मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, कौन सी का होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म पर चलते हैं तो ये मैट्रिक्स होता है, तो x भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। और यहाँ तो भी आपके पास x की जगह x y लेना है, क्योंकि हमने पढ़ तो रहे हैं कौन सी, मैट्रिक्स मेथड पढ़ रहे हैं। तो यह फॉर्म जो लिए है उसी तरह यह फॉर्म हो गया, और यही चेंज किया है तो ये फॉर्म हो गया, तो इसी तरह ये भी फॉर्म आपका हो गया। आपको समझ गया होंगे अच्छा से। तो यहाँ पर इसको हमने थर्ड स्टेप बना देते हैं, ये क्या कर लेंगे बाबू, थर्ड स्टेप। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आईएस के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आईएस के जगह पर क्या रख सकते हैं, एस रख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे बाबू, देयरफॉर यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स क्या हो गया, b। अर्थात हम लोग के पास यहाँ प्रूफ करना क्या था, x इक्वल टू a इनवर्स b। अर्थात इसी को हमने जिस तरह इसको चेंज किया उसी तरह इसको चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास, ये वैल्यू आपके प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब कोई समझ गए होंगे। या और मैं इसको हम लिख सकते हैं, या a x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b। इसी तरह इसको हम मैट्रिक्स मेथड को फॉर्मूला को कौन सी कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। आप सबको अच्छा से समझ गए होंगे। फर्स्ट में इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट को लिखेंगे। नोट को जब लिख लीजिएगा तब लिखिएगा आपने के पास देन प्रूफ दैट यू वाला, और इसको लिखकर अपने सेटिस्फाइड कीजिए, थोड़ा फास्ट में कीजिएगा, ठीक है बाबू।
नोट वाला इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा हमको चाय तो पीने दो साहब। कोई बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई बच्ची बोल रही है, म्यूट में रहिए। अब यहाँ ध्यान दे सब कोई, मैट्रिक्स फॉर्म तो हमने समझा दिए कि आपका मैट्रिक्स मेथड का फॉर्म जो इनवर्स आया है वो कैसे आया है, नोटेड भी बता दिया है, उसको माइंड पर वह सब नोटेड जो रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रेजेंट कर देता है, याद रखेंगे सब कोई। यहाँ पर हम लोग के पास क्या आएगा बाबू, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आएंगे, या हम लोग को मैट्रिक्स मेथड बनाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल कर देंगे और यहाँ पर फर्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पर 2y इसका 2 यहाँ पर क्या कर देंगे 1, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ कुछ भी वैल्यू को पुट किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग को इनवर्स निकालने के लिए अभी तुम लोग को बताया है कि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए हमको 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू क्या होना चाहिए एडजॉइंट क्या हो जाएगा a। जो 2 रो 2 कॉलम पर आपको सैटिस्फाइड कर रहे हैं उसी तरह से आपको 3 रो 3 कॉलम पर आप लोग सैटिस्फाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हेयर कर देंगे, क्या करेंगे बाबू हेयर, और यहाँ हेयर करेंगे और ए करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 5 1 2 और क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ये आपके पास आ गया बाबू 5 1 2 1 हो गया, तो ये मैट्रिक्स में हो गया। अब आएंगे हम लोग के पास बी, तो बी क्या होगा, तो अभी बताए हैं नोट में, तो ये कांस्टेंट C1 और C2 हो जाएगा, तो 1 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी बताया है कि x क्या बताए थे xy डबल इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर आप कौन सी करेंगे x इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पर x और क्या होगा y हो जाएगा। ये पहले फॉर्म को कौन सी करेंगे एक एक करके हम सैटिस्फाइड कर लेंगे। ठीक उस तरह से अभी मैट्रिक्स हो गया, ये b हो गया और क्या होगा x और y, तो यह C1 C2 हो गया और यह हो गया x और कौन सी y जो C1 में अरेंज कर देते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू नाउ कर देंगे और यहाँ पर डिटरमिनेंट करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा बाबू और ये 1 होगा 2 और क्या होगा 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 माइनस क्या होगा 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ये किसका वैल्यू आ गया बाबू ये डिटरमिनेंट का, तो डिटरमिनेंट आपका कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको हम लोग के पास डिटरमिनेंट तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू कोफैक्टर्स, तो यहाँ आल्सो कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स। अब R1 R2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि R1 R2 बार-बार हम तुम लोग को इंडिकेट किए हैं। तो यहाँ पर हमने कोफैक्टर्स का डिनोटेड कौन चीज से कैपिटल से करते हैं, तो आप सब कोई पहले से जानते हैं कि ये प्लस माइनस, माइनस से क्या होता है प्लस, तो ये प्लस से प्लस का हुआ। ठीक इसके हमने 5 जो ले रहा है तो 5 को हमने राइट लेफ्ट और अप और डाउन को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, हम बार-बार आप सबको इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब 5 में 1 से कर दिए तो यह हो गया डिटरमिनेंट हो गया, कोफैक्टर्स आएंगे
तो 5 यह हो गया राइट साइड, एक जीरो छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +1 होगा। फिर यहाँ पर 1 और क्या होगा 2, तो ये 1 2 प्लस कौन सी का होता है माइनस का, यहाँ माइनस करेंगे। फिर इसको बिलो इसको छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 2 1, ये प्लस क्या होता है माइनस का, तो ये हम लोग के माइनस ये राइट छोड़ेंगे आप छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये आपके पास क्या आएगा 2 2, ये प्लस कौन सी का होगा प्लस का, तो ठीक इसको छोड़ेंगे तो क्या हो गया 5 हो गया। ये आराम से आपका कोफैक्टर्स हमने बार-बार निकाल चुके हैं। तो ये कोफैक्टर्स निकल गया बाबू। तो अब हम लोग क्या करेंगे एडजॉइन करेंगे। क्या कर देंगे हम लोग एडजॉइन। तो एडजॉइन कैसे करते हैं तो हम सबको पहले से जानते हैं बाबू। ये एडजॉइंट हम लोग के पास होगा यहाँ देयरफॉर कर देंगे, और यहाँ एडजॉइंट आप लोग पहले से जानते हैं। एडजॉइंट को आप क्या करेंगे कि कोफैक्टर्स को एलिमेंट को C1 को C1 में, C2 को C2 में, R1 को R2 में, R3 को R3 में। तो ये R1 है तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या है R1 का है माइनस का होगा 1, ये किसका है R2 का, तो माइनस का हो गया 2, ये क्या है R2 का, तो ये क्या हो गया 5। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी कर देंगे बाबू ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज को क्या करते हैं रो को कॉलम से जा देते हैं, तो 1 -1 -2 और क्या होगा यस R1 हो गया C1 में, C1 हो गया R1 में, R2 हो गया C2 में, C2 हो गया R2 में। अब ये ट्रांसपोज होगा। अब हम लोग को मैट्रिक्स मेथड का एडजॉइंट तो निकल गया, कोफैक्टर्स निकल गया, डिटरमिनेंट निकल गया। तो अब हम लोग के पास यहाँ फार्मूला को या फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम या मैट्रिक्स मेथड, ये मैट्रिक्स मेथड हो गया। अब इसका फार्मूला हम लोग के पास क्या होता है x A इनवर्स क्या होता है बाबू b। तो यहाँ पर हमको A इनवर्स का फार्मूला A डिटरमिनेंट इनटू क्या होता है एडजॉइंट A और इनटू क्या हो जाएगा b। डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग के पास कितना है बाबू 3, तो यहाँ पर हम लोग को 1 बाई क्या हो गया 3, एडजॉइंट का वैल्यू इतना आया हम लोग के पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे R1 में 1 -2, R2 में -1 और क्या है 5, और ये आपका b क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये 1 और 2 है C1 C2, तो ये 1 और क्या हो गया बाबू 2 हो गया। अब हम लोग के मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना तो बहुत अच्छा से जानते हैं, पहले से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे कि C1 में यह हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, और यहाँ हम लोग के पास क्या होगा 1 में 1 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे बाबू, यहाँ पर 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा प्लस हो जाता है, -2 में 2 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4। अब इसका वर्किंग रूल आपका हो गया। तो फिर अब किसका करते हैं हम लोग सेकंड का करेंगे, तो यहाँ सेकंड आप कर देंगे। तो -1 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा -1, और 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गया। अब आराम से यह प्लस माइनस माइनस होगा, तो यह हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई क्या होगा 3, और यह हो गया आपका -3, और ये हो गया प्लस कौन सी हो गया 9 हो गया। अब इसको और एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 3 दिया क्या हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारे पास किसका वैल्यू, यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का x दिया है तो x का y दिया है, तो यहाँ x और क्या हो जाएगा y। अब ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया, तो x इसका क्या आ गया -1 और y इसका क्या आ गया 3। तो इसका आंसर हम लोग के पास क्या हो जाएगा वो हेंस मींस क्या होगा, अतः x इसका हो गया -1 और y इसका क्या हो गया 3। यही आपके पास कौन सी हो गया आंसर, हेंस मींस अतः हो गया x -1 y क्या हो गया 3। यही आपका पास मैट्रिक्स मेथड का फॉर्म है। या 3 रो 3 कॉलम हो जाएगा, 2 रो 2 कॉलम पर बन जाएगा। तब 2 रो 2 कॉलम पर तब बनेगा जब डबल इक्वेशन होगा, 3 रो 3 कॉलम पर बनेगा तो ट्रिपल इक्वेशन होगा। अब तो आपको 3 रो 3 कॉलम पर भी आसानी से इसी तरह सब कुछ सोल्व कर लेंगे। सब किसी को सभी छात्र को अच्छा से समझ में आ गया होगा बाबू। आप लोग अनगिट में हो जाते हैं, आप लोग मम्मी पापा आपके बगल में नहीं बैठे रहते हैं का।
इसलिए शैतानी करते हो। आप लोग कल क्या कीजिएगा, अपने मम्मी पापा को सामने रखकर हमसे कौन सी चीजें इंडिकेट करवाइए। आपकी हर कमियां, आपकी हर अच्छाई आपको पेरेंट्स तक हम पहुंचा देंगे। हाँ, तो बगल में बैठाओ, मम्मी या पापा, बहन हो या भाई, किसी को बैठाओ और वहां पर बैठाओ और किसी तरह का मिस तुम लोग हो रहा है ना, सारे शिकायत तुम लोग को पेरेंट्स को करेंगे। तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है जी? पापा कहीं मार्केट गए होंगे तो मम्मी जरूर होंगे। मम्मी कहीं गए होंगे तो जरूर छोटा बहन या भाई होगा, कोई तो कोई होगा ना घर पर। शैतान सर, बहुत शैतानी करता है सर। अच्छा 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 अच्छा, मम्मी पापा को बोल देता होगा कुछ बहाना, डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में, पापा जी चले जाइए, मम्मी चले जाइए। और छोटी बहन होगा तो और तंग करेगा, तो कहेगा भागा ना तो तुम्हें मारेंगे, रोटी चला के बस तो कपारे फाड़ जाएगी। हाँ, ऐसा ही का तुम लोग लगा देता होगा। घर में बर्तन वर्तन होगा, छुन्नी चला देता होगा, बेलने वाला, इसीलिए डर के मारे भाग जाता होगा। बहुत बेकार है, लेकिन कहीं कम करते हो, शैतानी ज्यादा करते हो। आप सबको ये अच्छा से समझ गए होंगे, सब कोई लिख लिए हैं। चलिए आप लोग क्या कीजिए कि थर्ड रो थर्ड कॉलम पर आप लोग कौन सी कीजिएगा, एक दे दे रहे हैं एग्जांपल, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा घर से। और कल हमने न्यू एक कैसा क्राइमस रूल पढ़ाएंगे, उसका भी वैल्यू एक्स और वाई निकलता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, यहाँ पर एग्जांपल लीजिएगा, 5x प्लस 4y प्लस 3z इसका टू माइनस आपका 1 से 1 पर देते हैं। और यहाँ पर x हो गया प्लस क्या हो जाएगा, 2y प्लस क्या हो जाएगा, z इसका टू क्या होगा 2। यहाँ पर आपका x प्लस का होगा, y प्लस का होगा, z इसका टू का होगा 3। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे। थर्ड में आपका दे रहा है, फिर यहाँ पर x प्लस वाई दिया है और यहाँ पर लिख दिया 5। अब यह 5 जो लिखे हुए हैं, या आपके 5 ना लिखकर हमने छोटा अंक ही डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बाबू, 2 डाल देते हैं। तो इसमें क्या छिपा हुआ है, जेड, तो जेड के जगह पर क्या पुट करने का, 0। तो यहाँ पर हम लोग के पास यह 2x प्लस का होगा 3y होगा, और प्लस का होगा 4z इसका टू क्या होगा 3। अब यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा y, और माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर z और इसका टू क्या होगा। ये डबल इक्वेशन हो गया, इसमें आपका जीरो छिपा हुआ है, जीरो इंटू जेड कर देंगे तो वहां पर आपके पास प्राप्त होगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग सेटिस्फाइड कर लीजिएगा। आप लोग घर पर बैठे हुए हैं तो थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा। अब बैक में जितने भी हमने सोल्व कर दिए हैं, आप लोग डबल हमसे मेहनत करवाए हैं, और ऑनलाइन डबल मेहनत करवाए हो, बहुत आप लोग परेशान हमको करते हो। अब जो भी बच्चा को जेन सीरीज खत्म होगा तो एक आध एक्सरसाइज में जिस लड़का लड़की का प्रॉब्लम होगा वह क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन थ्योरी कल आपके पास चलेगा क्रेमर्स रूल, उसके बाद में आपको चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, माने सारणी का विशेष गुण कैसे फाइंड किया जाता है वो बताया जाएगा आप लोगों से। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। सब लोग स्वस्थ रहे और फैमिली आपका स्वस्थ रहे, यही ऊपर वाले से कामना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहे, पूरे फैमिली स्वस्थ रहे। कोरोना में आप लोग सब कोई महामारी में स्वस्थ रहे, बच कर रहे, डिस्टेंस बना कर रहे, कहीं भी रहे साफ सुथरा में रहे, और गंदगी के जगह पर ना जाए। यही आपका कोरोना है, ये महामारी से बच गए तो नया एक जन्म हो जाएगा। हर साल बचेंगे, हर साल एक नया जन्म होगा। कल से आप लोग जितने स्टूडेंट हैं मेरे बात सुन रहे हैं, सबको अपने अपने जगह पर मम्मी पापा भाई बहन सगे संबंधी सबको बैठाए, और वहां बैठाया तुम लोग अनमिट हो रहा है तो बदमाशी तुम लोग को हम निकालते हैं, इसलिए आप लोग बदमाशी करना छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। नजर से नजर नक मिलाओ, बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूर है, इसलिए नजर से नजर मिलाते रह जाओगे, पता चलेगा कि कुछ छोड़ दिए कुछ छूट गया। सब लोग साइड हो एक एक करके।
आर ए से कौन बच गया जी? राम कुमार। साइड हो जाइए।